Hello, guys. A very good morning, good afternoon, good evening to all of you, and welcome you back in our second quick concept revision lecture, जहां हम लेने वाले हैं हमारा chapter number 2, which is management information systems. So as you know, guys, we are preparing for our this next attempt, and these all lectures are meant for your revision, not for your first time study. Because यहाँ पे हम फटाफट concept से go through कर रहे हैं, detail में study करना है, then go to our classes. But this is for your quick revision. Exam के पहले आप पढ़ सकते हो ताकि आपका time waste ना और फटाफट आप सब concept से go through कर लो. Now this particular chapter is all about your information system. तो जिसको थोड़ा computer वगैरह knowledge system का knowledge अच्छा लगता होगा उसको ये chapter अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत से बच्चों को ये boring भी हो सकता है. Okay, here there are no detailed in-depth concept involved, but yes, there are a lot many different things are involved in comparison in relation to information systems. तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में की पहली बात पढ़ते हैं आपके रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में. कि आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके का रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ इन टुडेज वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ बैकबोन. ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ बैकबोन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका सब कुछ बेस्ड है. एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर इनिशियल परचेज टू योर फाइनल सेल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस योर इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो पहले यहाँ पे दो सिंपल टर्म आपको बताए गए हैं, एक आपको बताया गया डेटा और दूसरा आपको बताया गया इंफॉर्मेशन. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दिस टू टर्म. डेटा मतलब एक रॉ फॉर्म. ओके, मैंने बस ऐसे ही सारे बच्चों का नंबर कलेक्ट कर लिया, आप लोगों का रास्ते पे जो भी जा रहा था सबसे नंबर कलेक्ट कर लिया ताकि मैं उनके पास मेरी एसीसी की एडवर्टाइजमेंट लेके जा सकूं. तो दिस इज अ डेटा. बट ये जो भी मैं नाम नंबर एड्रेस कलेक्ट किए इनको मैं बाइफरकेट करता हूं, उनमें अंदर कुछ फिल्टर्स लगाता हूं, तो फिर जो हमारे पास आएगा इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेरे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, जो कॉमर्स में है, जो 10th से ग्रेजुएशन के बीच में या ग्रेजुएशन में जिन्होंने कर लिया है, जिनको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, जिनको पढ़ाई करनी है, वो फिल्टर लगाऊंगा मैं. और अब ये जो मेरे पास नंबर बच जाएंगे वो रहेगा इंफॉर्मेशन. एक बेस्ट एग्जांपल जो हमेशा क्लास के अंदर लेता हूं कि जैसे ही हम समझो मुझे एक शर्ट खरीदना है, तो जैसे ही मैं मिंत्रा का एप्लीकेशन ओपन करता हूं तो मुझे जो चीजें सारी दिखती है दैट इज डेटा फॉर मी, उसमें मेरा कुछ काम का नहीं है. अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर शर्ट में जाता हूं, कलर सिलेक्ट करता हूं, प्राइस बैंड सिलेक्ट करता हूं, से ब्रांड सिलेक्ट करता हूं. उसके बाद जो मेरे सामने आएगी, जो भी शर्ट्स मुझे ब्लैक कलर का चाहिए होगा समझो, तो वो जो रहेगा वो मेरा इंफॉर्मेशन रहेगा, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं लूंगा डिसीजन मेकिंग. अब जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन उतना डिसीजन मेकिंग. अब देखो मिंत्रा अपने सारी कोशिश कर रहा है कि सबसे अच्छी तरीके से फिल्टर लगा लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूं. अब समझो मेरे ये सारे फिल्टर लगाने के बाद भी मिंत्रा में सारे व्हाइट शर्ट आ रहे हैं, तो क्या मैं खरीदूंगा? नहीं. सो सी, इफ माय इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग और नॉट ट्रस्टफुल और नॉट गुड इनफ, मेरा डिसीजन मेकिंग भी गलत हो रहा है, मतलब मैं ले ही नहीं रहा हूं. राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपका सही डेटा हो, सही डेटा को सही प्रोसेस करो. आपने ये डेटा को सही से प्रोसेस किया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा और ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे. तो सर आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, सर तो ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? तो ये इंफॉर्मेशन बच्चों हमारी होनी चाहिए एक्यूरेट. सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेट? पहला तो वर्ड वही ले लो, एक्यूरेट. सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही प्राइस, सही दाम, सही लोग, सही नंबर. तो फिर ये इंफॉर्मेशन के ऊपर मैसेज भेजकर मतलब है, सबने 10 की जगह 9 नंबर भेज कर रखे तो मैं क्या ही करूंगा फोन नंबर का. उसके बाद इट शुड बी ऑल्सो कंप्लीट. लोगों ने अपने नाम ही नहीं दिए, खुद की जगह दूसरे नंबर दे दिए, अगेन 10 की जगह 8 डिजिट दिए, 7 डिजिट दिए, 12 डिजिट दिए. इट्स ऑफ नो यूज. सो इंफॉर्मेशन शुड बी ऑल्सो कंप्लीट. इट शुड हैव ऑल द डिटेल्स. कौन सा मटेरियल का क्लॉथ है, कौन से ब्रांड का क्लॉथ है, क्या साइज है, क्या उसके अलग अलग साइजेस दिए हुए होंगे, वो सारी चीजें होनी चाहिए. उसके बाद इट शुड बी ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव. ऐसा पता चला ये सब खर्चा करने के बाद इंफॉर्मेशन का खर्चा लग गया हमें 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, और बेनिफिट जो मिला वो मिला 500 रुपए का. विल दैट बी ऑफ यूज? समझो इन सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करने का कॉस्ट लग गया मुझे 10 लाख और मेरे पास बच्चा है सिर्फ 100 आने वाले हैं, मेरे पास कैपेसिटी क्लासरूम की सिर्फ 100 की है. विल दैट मेक एनी सेंस? नो. सो योर इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर कलेक्टिंग शुड बी ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव. उसके बाद इट शुड बी ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल. थोड़ा अच्छी से लिखता हूं मैं. मतलब ये जो भी आप इंफॉर्मेशन लेके आओगे ये समझनी भी चाहिए लोगों को. चाइनीज में लेकर आओगे तो क्या ही मतलब आ जाएगा आपके इंफॉर्मेशन का. इट शुड बी रिलेवेंट. जो साइंस के लोग हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनको पढ़ना ही नहीं है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको पढ़ना ही नहीं है, उनका इंफॉर्मेशन में लाकर क्या ही कर लूंगा मैं. मेरे मेंस की टी शर्ट में जा रहा हूं और मुझे वुमेन्स की टी शर्ट दिख रही है. विल दैट मेक एनी सेंस? नो. फर्दर इट शुड बी ऑल्सो ऑथोरिटिव.
आपकी जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है वो सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल समझो कल आप मेरे क्लास के लिए आ रहे हो और क्लास में आ जाते, रास्ते में एक राह चलते आदमी ने आपको बोल दिया है सुमित सर की क्लास में मत जा, छुट्टी है, क्या आप नहीं आओगे? आप बड़े बदमाश हो, नहीं आओगे मुझे पता है, लेकिन सच में बताओ क्या वो सही रहेगा? नहीं, आप आओगे और हमारे यहाँ के कोई सुपरवाइजर को, कोई पर्सन को पूछोगे क्या सुमित सर की क्लास सच में नहीं है आज? व्हाई? बिकॉज आपने वो राह चलते आदमी की इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, बिकॉज दैट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम राइट अथॉरिटी। तो आपकी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए सही अथॉरिटी से भी आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट शुड बी टाइमली। इंफॉर्मेशन 1-2 साल बाद आएंगी, 2-4 महीने बाद आएंगी, एसीसी के बच्चे क्लासेस होने के 1 महीने बाद आएंगी, तो क्या मतलब आएगा? राइट? इट शुड बी ऑल्सो कमिंग टाइमली टू यू एंड इट शुड बी इजी टू यूज। बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में आप इंफॉर्मेशन लाकर दोगे तो मेरे क्या ही काम आएगा वो? राइट? सो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके इंफॉर्मेशन में होने चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वालिटी अगर आपके इंफॉर्मेशन में है तो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़िया क्वालिटी की है, बढ़िया है, इससे आपका डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके, यही इंफॉर्मेशन हमारे रिकॉर्डिंग के लिए भी काम आएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। और यही इंफॉर्मेशन हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब अभी जो भी आप सेल करते हो तो कितना मटेरियल सेल किया, कौन सा सेल किया, कौन सा यूनिट सेल किया, कौन सा आइटम सेल किया, कितना प्राइस में सेल किया, ये हमारे सेल्स को रिकॉर्ड करने भी तो काम आएगा और यही आगे जाके हमारा डिसीजन मेकिंग में भी काम आएगा। तो अगर आप देखो डीमार्ट में जाओ या कोई भी सेल स्टोर में जाओ, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, क्या आइटम्स खरीदे आपने, ताकि आगे जाके वो डिसीजन भी ले पाए कि कब कौन से लोग आते हैं और कौन से लोग को हम कैसा आइटम बेच सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल है आज के जमाने का। इट्स अ बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। Okay, now here we are going to go and discuss some of the different types of information systems available. Okay, so now here first we are going to discuss about your internet. अब ये इंटरनेट तो दुनिया को पता है, जिसके थ्रू आप और मैं आज कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग, जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स इंटरनेट। ये तो आपको सभी को पता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इनटू दैट। दूसरा आता है आपका इंट्रानेट। अब देखो जैसे ये इंटरनेट ने मुझे आपसे जोड़ा है, लेकिन मेरे पास मेरे हमारे 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 क्लासेस के अंदर एक खुद का भी हमारा एक सर्कल है, सिस्टम है, और यहाँ से हम किसी को बाहर जाने नहीं देते हैं, यहाँ से हम किसी को बाहर कनेक्ट करने नहीं देते, समझो हमारे सिस्टम्स को। तो ये बन जाएगा हमारा इंट्रानेट। इंटरनेट जो दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, इंट्रानेट जो सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहा है। सो इट इज विद इन द बाउंड्री एंड इट इज आउटसाइड द बाउंड्री। ये इंटरनेट है और ये इंट्रानेट है। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, समझो मेरे जो हमारा जो पब्लिकेशन वाला है, जो हमने नोट्स बनाई इतनी सुंदर, जो हमने इतने अच्छे चार्ट्स बनाए, ये सबको आपको टेलीग्राम के मेरे चैनल पे मिल जाएगा, क्रैक कॉस्टिंग विद सीए सुमित मारू पे। आप वहां पे जाके देख सकते हो, या वी स्मार्ट ग्लोबल के भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर आपको चार्ट चाहिए इसलिए तो बोल रहा हूं, प्लस क्योंकि एक्स्ट्रानेट में आपको पढ़ाना चाहता हूं। अब मैंने क्या किया है, हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रानेट से एक नोड, सिर्फ एक, मतलब एक लिंक बोल सकते हो आप, ये मैंने मेरे पब्लिकेशन वाले वेंडर को दे दिया है कि भैया हम एकदम सिंपल काम करना है तेरे को। जैसे मेरे पास ऑर्डर आए कोई भी नई क्लासेस की, आप जो ऑर्डर प्लेस करोगे ऑनलाइन, जैसे आप कोई भी नए क्लासेस की मेरे पास ऑर्डर प्लेस करोगे, वैसे ही तुरंत एक नोट्स तूने उसको भेज देना, मेरे को पूछने का नहीं। तेरे को डिटेल दिया हुआ है मेरे पास, जैसे ऑर्डर आएंगी तेरे को भी पता चल जाएगा। तेरे को कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग एक्स्ट्रानेट। मैंने मेरी सिस्टम का एक नोड उसको दे रखा है कि भाई जैसे मेरे पास ऑर्डर हिट होंगी उसको भी पता चलेगा, और मैं जैसे आपको एक्सेस दे दूंगा लेक्चर का, वो आपको नोट्स पहुंचवा देगा। ओके, देन कम्स योर वायरलेस टेक्नोलॉजीज। द बेस्ट एग्जांपल इज वाईफाई। ओके, ये विदाउट वायर, दिस हैज अनदर वेरी मच यू कैन से एडवांटेजेस। अब ये क्या है ना, ये कितना भी आप एक्सपांड कर सकते हो, इट इज वेरी इजी टू एक्सपांड। अब ये सोचो, अगर आपने कभी देखा पुराने जमाने में, या आपने भी कोई ऑफिस में देखा होगा, वहाँ पे लैन केबल होती है। लैन केबल कनेक्ट किया मैंने लैपटॉप में, अब मैं दूसरी जगह जा नहीं सकता हूँ, मैं दूसरी जगह इजीली, मोबिलिटी नहीं मिलती है मुझे। बट वाईफाई है तो मैं मेरा ये आईपैड लेके कहीं पे भी घूम लेता हूँ, क्लास में टेंशन ही नहीं है। बट जो लैपटॉप को लैन केबल से कनेक्ट करके रखा, बेचारा घूम नहीं सकता है, हम दूसरे क्लास में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, करना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इफ वाईफाई, वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ओके, सो दिस आर ऑल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपको आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी इंफॉर्मेशन लाकर देता है। ओके, अब सर आपका बोलना रहेगा, सर व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन?
सी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मतलब जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी हुई है, जैसे मेरे सेल्स की ऑर्डर, परचेज की ऑर्डर, मेरे कॉस्टिंग, ये सारा, ये सब मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। और अब भी मैं बाहर से लेकर आऊँ कि मार्केट में कितना सेल हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पब्लिकेशन है, क्या नई स्कीम है, मेरे कॉम्प्यूटर कितना सेल कर रहे हैं, कुछ नया जर्नल में कितना आया हुआ है, कुछ नया मेरे एसोसिएशन ने भेजा है क्या, ये सब जो देखता हूँ मैं बाहर से, दैट इज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। सो वेरी सिंपल, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाती है तो वो आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन रहेगी, और ये इंफॉर्मेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लेकर आओगे तो वो आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रहेगी। एज सिंपल एज दैट। Okay, so now here so you understand two basic terms here, that's your internal and external information. Are you all clear with this? अब देखो आपके और इसके दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका आईटी और एक आता है आपका आईएस। ना आईटी इज वेरी सिंपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब मेरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी जो भी चीजें हैं ये मेरे आईटी में आएगी, और इन सारी टेक्नोलॉजी को मैं बना के मिला के जो बनाता हूं वो मेरा रहेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इन सबको जो मिला के मैं बना रहा हूं वो मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन देता है। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग। अब ये जो भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने वाले हैं इसका हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई सर? बिकॉज इसके कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ही तो हमें पता चलेगा कि भैया हमने जितना खर्चा किया है क्या ये सिस्टम वो खर्चा करने के लायक थी या नहीं थी। ओके, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्वियसली इट्स बेनिफिट शुड बी मोर देन कॉस्ट, देन इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। पर जिस दिन इसका बेनिफिट कॉस्ट से कम हो जाएगा, इट इज ऑफ नॉट एज सच यूज फॉर यू। Okay, so this cost versus benefit analysis has to be done very effectively always. Further, you also need to understand, अब जब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगी तो इसके अंदर अलग अलग तरीके की कॉस्ट आती है, और ये रहेगी जैसे आपकी इनिशियल कॉस्ट। सर इनिशियल कॉस्ट मतलब क्या? इनिशियल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आप ये सिस्टम्स को खरीदने के लिए खर्चा करते हो, अ काइंड ऑफ कैपिटल कॉस्ट फॉर यू। सिस्टम की कॉस्ट, उसको लगाने की कॉस्ट, उसको इंटीग्रेट करने की कॉस्ट, उसको यूज में लाने की कॉस्ट, उसको और भी कोई कॉस्ट रिलेटेड होगी जो एक बार लगने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी अ वन टाइम कॉस्ट। उसके बाद इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब मैं कोई ये सिस्टम लेके आता हूं, फिर उसका कुछ अगर डिजाइनिंग करना है मुझे, मेरे हिसाब से कुछ डेवलपमेंट करना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको कुछ टर्न करना है, तो वो मैं कुछ और खर्चा कर रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी योर डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। देन द थर्ड वन कम्स हियर इज योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, आपका टेस्टिंग कॉस्ट जिसको आप यूज करने के लिए टेस्ट करोगे, एंड योर ट्रेनिंग कॉस्ट टू योर एम्प्लॉइज। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी नए कंप्यूटर सिस्टम वगैरह हमने खरीद लिया है, फिर उसके बाद हम जो इनको टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए जो टाइम जाएगा, जो डेटा यूज करेंगे वो कॉस्ट, और उसके बाद ये सारा सिस्टम हमने ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया सर। अब ये सिस्टम लगाने के बाद हमारे लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए हमें उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नया सॉफ्टवेयर आया, उनको पता नहीं कैसा यूज करते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग देंगे ये भी हमारे सिस्टम के कॉस्ट में ही आएगा। सो दिस आर ऑल सच टाइप ऑफ कॉस्ट विच यू स्पेंड ऑन परचेजिंग अ सिस्टम एंड यूजिंग अ सिस्टम। राइट एवरीवन? उसके बाद फर्दर इज योर, लेट मी टेक योर नेक्स्ट पार्ट, इज योर सिक्योरिटी थिंग्स। नाउ एज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बैकबोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की सही सिक्योरिटी लगाओ। ओके, अब ये जब हम सही सिक्योरिटी लगा रहे हैं, ये सिक्योरिटी मतलब क्या? हम इसको सेव कर रहे हैं, हमारी पूरे सिस्टम को, हमारे डेटा को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सही कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अब जो कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स आपके दो तरीके के होते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, कंट्रोल आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं आपके जनरल कंट्रोल, और दूसरे होते आपके एक्सेस कंट्रोल। हो सकता है आप एक्सेस कंट्रोल उनको बोल सकते हो, और एप्लीकेशन कंट्रोल आप बोल सकते हो। अब मैं जनरल कंट्रोल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो जनरल कंट्रोल मतलब क्या? अब मैं मेरे ये समझो, आप इमेजिन करो, सी यू डू नॉट नीड टू रेक्टिफाई द थिंग्स, अंडरस्टैंड एंड गेट इनटू द सिचुएशन।
विच ऑलवेज गेट यू इनटू अनदर रेगुलर क्लास, जहाँ पे हमारे अलग केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं, पर यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सो आपके जनरल कंट्रोल मतलब समझो मैंने मेरे यहाँ पे नया लैपटॉप लाया है, तो मैं ऐसे क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या ऐसी चीजें प्लेस कर सकता हूँ जिससे मेरे लैपटॉप या मेरे सिस्टम में कोई घुस ना पाए। तो पहले जनरल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका कंट्रोल हो जाएगा इसके अंदर फिजिकल कंट्रोल। मतलब सर एक काम करो ना सर, एक आपका कैबिन बना दो ताकि आपके लैपटॉप पे इजीली कोई भी आके यूज ना करे। वेरी सिंपलेस्ट थिंग। सेकंड, व्हाट यू कुड डू इज यू कुड हैव अ पर्सनल कंट्रोल। सर एक काम करो ना सर, आपके कैबिन के बाहर एक मशीन लगा दो जिसके अंदर वो सिर्फ आपको और आपके ऑथराइज लोगों को ही अंदर आने देगा। तो बेस्ट एग्जांपल इज, अगर आप बैंक में जाओगे तो जो कैशियर का कैबिन होता है वो अलग से बना होता है, उसमें अलग लॉक होता है और कुछ लोगों को ही उसके अंदर जाने की परमिशन दी होती है। तो जनरल कंट्रोल हो गया आपका, फिजिकल कंट्रोल फिजिकली अलग कर दिया, प्लस आपने लोगों को भी अलग कर दिया जो लोग अंदर जा सकते हैं, राइट। तो थर्ड थिंग व्हाट यू कुड डू इज एक्सेस कंट्रोल, कि किन लोगों को ही एक्सेस दो। सर वो जो कार्ड आपका चलेगा ना कैबिन में जाने का, या जो आपका फिंगरप्रिंट चलेगा, या आपका आई स्कैन चलेगा, फेस स्कैन चलेगा, वो सिर्फ किन लोगों को ही दो, आप सबको अलाउ ही मत करो। तो सी वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम हमारे सिस्टम को कैसे कैसे अलग अलग तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। देन कम्स इज योर व्हाट वी से कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट को सही रखो एंड एज वेल एज डू बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग? सी हमें कोई हादसा होने का इंतजार नहीं करना है, हमें हादसा होने के पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे कि चलो ये सब करने के बावजूद अगर जाके हमारे यहाँ पे कोई अटैक हो गया हमारे सिस्टम्स के अंदर, तो भी हम हमारी क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करके कैसे कंटिन्यूटी में रखेंगे ये हम पहले से आइडेंटिफाई करें। ऐसा नहीं होगा अरे भाई अटैक हुआ अब क्या करना, अब क्या करना, कंपनी बंद 10 दिन के लिए, नहीं। हमें ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखना है कि हमारी क्रिटिकल सिस्टम हम किस तरीके से फास्ट यूज में ला सकें। ओके, देन आर योर एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल इज लाइक कंप्लीटनेस। जो अगर आप देखोगे तो आपके मोबाइल के पासवर्ड्स में होता है, या आप जब कोई नई साइट पे लॉगिन करते हो तो आपको बोलता है कि इतना लेटर चाहिए, इतना नंबर चाहिए, इतना अल्फाबेट, इतना स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, और वो चेक करता है कि अगर 9 से आपने 8 ही रखी है तो आपको जाने नहीं देता है। दैट्स ए कंप्लीटनेस। इट चेक वैलिडिटी, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इतने कैरेक्टर होने चाहिए, इतना स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इतना कैप्स में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम एप्लीकेशन के ऊपर ही कंट्रोल लगा रहे हैं। जो एप्लीकेशन, चलो सर ये सब करने के बाद कोई सॉरी ब्लेस यू, ये सब करने के बाद चलो हमारे कंप्यूटर पे कोई घुस भी गया सर, तो हम किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में कंट्रोल बना सकते हैं। तो आप पासवर्ड सही रखो, आपके पासवर्ड कंप्लीट रखो, 2-4 डिजिट का मत बनाओ सिर्फ, राइट। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन चेक हो जाए, पासवर्ड वगैरह रखो, या फिर आपका फिंगरप्रिंट लगा दो, फेस स्कैन लगा दो, राइट। सो दिस आर सर्टेन कंट्रोल्स विच यू कुड पुट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट। देन आफ्टर लिमिट द एक्सेस। ये जो भी आपके चीज है इसमें आप आपका टोटल एक्सेस लिमिट कर दो। लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा एंड ऑलवेज कीप ऑन रिपोर्टिंग दिस एंड मॉनिटरिंग दिस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब वन टाइम चीज नहीं है, ये आपको हमेशा देखना है, इसका चेक, इसका रेडीनेस चेक करना है, इसका वर्किंग चेक करना है, मॉनिटर करते रहना है। एक बार आपने अप्लाई कर दिया, हमेशा मॉनिटर करना है, गलतियां कुछ हो रही है उसको रिपोर्ट करना है, अपडेट करना है सिस्टम को, और ये साइकिल को हमेशा चलने देना है। इट्स नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज फॉर यू, प्लीज रिमेंबर दिस। जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस वंस। यस डन, एवरीवन क्लियर। उसके अलावा यू कुड हैव योर, अब ये देखो इसके अलावा अब हम और कंट्रोल्स हमारे चीजों पे लगा सकते हैं। आप आपका एक इंटरनल कंट्रोल लगा सकते हो। व्हाट आर अबाउट योर इंटरनल कंट्रोल्स, कि आपका जो भी इनपुट है वो सही रहे, आपकी प्रोसेसेस चेक करो कि आपका जो भी डेटा प्रोसेस कर रहा है वो सही चेक करे, या आपका आउटपुट देखते रहो कि आपका आउटपुट जैसे आपको एक्सपेक्टेड है वैसे ही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपका जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो चेक करो, और ये आउटपुट और ये आउटपुट को
चेक करते रहो कि आपकी जैसी डिटेल रिक्वायर्ड है, जैसा आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है, क्या आपकी सारी चीज़ें वैसी क्या वैसी आ रही है या नहीं आ रही है. इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कुड डू. फिर आप ये काम करो, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर दो. और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कि जो भी सही या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उन तक ही जाए जिनको हमने अलाउ कर रखा है. इसका मैं हमेशा एक क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि ये ना बहुत से कंपनीज में क्या होता है, एक फ्लोर पे एक या दो ही प्रिंटर होते हैं. अब समझो मैंने मेरे कैबिन से या मेरी प्लेस से प्रिंट दे दी, तो वहां तक जाऊं मैं तब तक वो मे भी पेजेस किसी और के हाथ में लग जाएंगे, कोई और कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो पढ़ लेगा. तो क्या होता है, बहुत सी कंपनीज क्या करती है कि एक पिन दे देती है, अपना पिन सेट कर सकते हैं. तो मैंने चाहे मेरी जगह से प्रिंट आउट दे दिया है, मतलब मैंने एडवाइस दे दी है प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए, बट मुझे जाना पड़ेगा वो प्रिंटर पे जाके मेरा पिन इंटर करना पड़ेगा, फिर ही मेरी प्रिंट आउट प्रिंट होकर बाहर आएगी. उससे क्या होगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर दिया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिर्फ सही लोगों के हाथ में ही जा रहा है, जिनको जो ऑथोराइज्ड है वो चीज़ों के लिए. एंश्योरिंग एक्यूरेसी. अब आपका जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, देखो कि वो सारी चीज़ एक्यूरेट है क्या नहीं है. एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, सारी चीज़ें रिलायबिलिटी है क्या, रिलायबल है कि नहीं है. और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हैं, आपकी एसेट्स को आप सेफगार्ड करो ताकि वो एसेट को कोई तोड़े नहीं, मोड़े नहीं, फेंके नहीं, खराब नहीं करे, लैपटॉप पे जोर जोर से बटन दबा के खराब ना करे. इसके लिए आपके सीसीटीज वगैरह लगा दो ताकि आप अपनी सारी एसेट्स को सेफगार्ड करके रखो. सो सी, दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ योर अबाउट योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इटसेल्फ. Okay, and its control and its usage and its application and security and everything. So very simple chapter. इसका भी एक सुंदर सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है. ये चार्ट भी आपको आपके टेलीग्राम चैनल में, जैसे मैंने आपको बोला, मिल जाएगा. You just go through this and revise this. It's a very simple chapter and try to understand this with the point of view of application rather than ratification. Okay, रट्टा मत मारो उसको. उसके बाद the next and the very important part comes here is about your. अब ये जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी. ये हमारे सिस्टम्स के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे या बनाएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे आएगी. तो सबसे पहला आपके लिए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, बताओ मुझे. हमें कुछ एनालिसिस करना, हमें कुछ चीज़ें निकालनी है, तो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है. सबसे पहला तो मेरा इंटरनल रिपोर्ट्स, राइट. मैं मेरे इंटरनल रिपोर्ट्स अच्छी से, मेरे अंदर की जो सेल्स की रिपोर्ट बनी हुई है, परचेस की रिपोर्ट बनी हुई है, परचेस का डेटा है, सेल्स का डेटा है, मेरे बाकी सारे कॉस्ट का डेटा है, लेबर का डेटा है, इस सारे डेटा से मैं इंफॉर्मेशन भर दूं. ये तो रेडीली अवेलेबल है मेरे पास. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. आई कैन सी दिस सोर्सेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल रिपोर्ट से मेरा बैलेंस शीट मिल जाएगा, मेरा P&L मिल जाएगा, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगा, मेरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, चेंजेस ऑफ इक्विटी में चेंजेस इन इक्विटी मिल जाएगा, एंड नोट्स टू अकाउंट्स मिल जाएगा. ये बहुत इंफॉर्मेशन दे देगा मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. उसके बाद ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, जो भी हम कॉस्ट वगैरह की अलग अलग रिपोर्ट बना रहे हैं ऑपरेशंस के लिए, वो हमें ये तो सब रेडीली अवेलेबल डिटेल है मेरे पास, राइट. उसके बाद अब मैं ला सकता हूं मार्केट से डेटा. सर मार्केट से डेटा कैसे लाओगे. तो सी, देयर आर डिफरेंट पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, जो हर टाइम हर बार अलग अलग जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, वो आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके इंडस्ट्री के लिए कैसे अफेक्ट करती है वो देते रहते हैं. अब वो देखो, वहां से डेटा लेकर आओ, गवर्नमेंट रिसोर्सेज से डेटा लेकर आओ, या फिर जो भी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आप वो देखो और उनसे आइडिया लो. सो दिस आर द डिफरेंट वेज हाउ यू कुड फीड द इंफॉर्मेशन फॉर योर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, राइट. एंड द लास्ट पार्ट हियर टॉक्स अबाउट द डेटा एंड द बेनिफिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाई है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं. सबसे पहला बेनिफिट इसके अंदर एक हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट रहेगा, वो हम ले लेंगे. आप याद दिलाना मुझे, कमेंट में याद दिलाओ, भूल जाता हूँ. सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपका बेनिफिट रहेगा, इंफॉर्मेशन इज मोर एक्सेसिबल. सी, बिकॉज हमने ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दी, अलग अलग बुक्स में नहीं डाल रहे हमने सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दी. हमारी इंफॉर्मेशन हमें कभी भी मिल जाएगी और इजीली मिल जाएगी. सेल देखना, फटाक से 2 इंटर दबाओ, सेल मिल जाएगा. नहीं तो बुक्स में ढूंढते ढूंढते तुम पागल हो जाओगे, राइट. इट इज रियल टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट.
जो तुरंत अभी तुरंत सेल हो रहा है, तुरंत अपडेट हो रहा है, तुरंत सेल हो रहा है, तुरंत अपडेट हो रहा है। मेरे कुछ लोग वर्कर अलग अलग साइट्स पे गए हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तुरंत अपडेशन मुझे मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एप्लीकेशन से सारी चीजें डाल रहे हैं, राइट। एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर माई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कि मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करूं, कैसे चेक करूं, और कैसे मैं परफेक्ट मेरे प्लान के हिसाब से रखूं। उसके लिए भी ये सारी रिपोर्ट्स बड़ी काम आने वाला, इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा काम आने वाला है। वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव मिस्ड हियर इज अबाउट योर क्लाउड कंप्यूटिंग। अ वेरी key important topic, guys. What is cloud computing? See, one of the best example, आप अभी YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हो, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा रादर देन कीपिंग इन टू एनी हार्डवेयर एट आर प्लेस ऑन साइट, हम ये कहीं और किसी और के हार्डवेयर में थ्रू इंटरनेट स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये वीडियो रादर देन कीपिंग इट टू मी इन माय ओन पीसी, मैं ये वीडियो यूट्यूब के सर्वर पे, जो कि क्लाउड बोलते हैं हम इसे, क्यों क्लाउड बोलते हैं, क्योंकि क्लाउड्स आपको कहीं से भी दिख जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन एक बार आप क्लाउड पे डालते हो, मैंने यूट्यूब के सर्वर पे डाल दिया, यूजिंग इंटरनेट यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। अब आपको समझ में आ रहा है, सर रात के 2 बजे, सर क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये क्या होता है, सर क्लाउड बादल का कंप्यूटिंग, ये कुछ समझने की चीज है। तो आप ये यूट्यूब का लेक्चर ओपन करो और देख लो, रात 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कभी भी देख सकते हो, कोई भी दुनिया के कोने से देख सकते हो। सिर्फ क्या चाहिए आपको, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। सो दिस इज अमेजिंग बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, क्योंकि हम रादर देन स्टोरिंग एट आवर फिजिकल साइट, वी आर स्टोरिंग एट समवन एल्स साइट बाय यूजिंग इंटरनेट। अब इसमें एक चीज बड़ी फायदे की और क्या पता है क्या, क्योंकि ये हमने क्या किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग किसी और से स्टोरेज रेंट पे लिया हुआ है, तो हम ये इसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम करना कम कर सकते हैं। पर समझो अगर मैंने मेरे जगह पे 100 TB का हार्ड डिस्क लिया है, तो क्या मैं इसको कम करना कम कर सकता हूं? नहीं, वो तो मेरा इनिशियल कॉस्ट गया। मैं मेरे यहाँ पे सारा सिस्टम लगा रहा हूँ, तो फिर मुझे एसी लगाना, आपको पता है डेटा डेटा अगर मैं डेटा सेंटर बनाता हूँ मेरा खुद का, तो मुझे यहाँ पे एसी लगाना पड़ता है, उसको डस्ट प्रूफ जगह करनी पड़ती है, वाटर प्रूफ जगह करनी पड़ती है, उसकी पूरी फैसिलिटी अलग से डेवलप करनी पड़ती है, डिजाइन करनी पड़ती है, वो जगह का रेंट देना पड़ता है। सच ए ह्यूज कॉस्ट टू मेंटेन इट। परचेस करना तो है ही है, बट उसको मेंटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा रिस्की है और बड़ा ही एक्सपेंसिव भी है। तो इससे अच्छा तो सिंपल है ना भाई, गूगल ड्राइव से स्टोरेज खरीद लो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए पर मंथ। बढ़ाना बढ़ाओ, अगले महीने कम करना कम कर दो। That's another very beneficial thing about cloud computing, that it is expandable and is real time। मुझे कोई डेटा को प्रोसेस होने के लिए रुकने की जरूरत नहीं, खास फटाफट रियल टाइम में कहीं से भी कोई भी डेटा, मैंने यहाँ से एक फाइल अपलोड की, आपको तुरंत वहां पे मिल गई। कुछ दिनों बाद हम ये जो हमारा रैपिड रिवीजन लेक्चर है, हम लाइव भी लेंगे। तो जब हम ये लेक्चर लाइव लेंगे तो हम रियल टाइम एक दूसरे को देख पाएंगे। That is because of cloud computing, right everyone? So this all information system is going to lead us to a data visualization. So what is data visualization? ये सब ऐसा आप देख रहे हो इतना बिखरा बुखरा is an example of data visualization rather than seeing this in notes. बट अभी इसको मैं और एक अच्छे सुंदर चार्ट फॉर्म में बना दूंगा, तो ये तो आपको और कंफ्यूजन कर रहा है, अगर एक चार्ट फॉर्म में बना दूं तो आपको और भी मजा आ जाएगा, फटाफट फटाफट ध्यान में आएगा, फटाफट फटाफट आप रिवाइज कर पाओगे, मजा आ जाएगा आपको। दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, सो डेटा विजुअलाइजेशन इज बेसिकली डेटा को, अगर हम ये देखो, अब ये अगर आप नोट्स में जाके पढ़ोगे तो कितना डिटेल रहने वाला है, पर चार्ट में कैसे फटाफट समझ गया आपको। अब ये तो भाई हैंड रिटन चार्ट है, अब मैं आपके जो नोट्स अपलोड करूंगा उसमें आपका ये क्या बोलते हैं मॉडिफाइड चार्ट रहेगा, तो वो आपको चार्ट्स गोइंग टू हेल्प यू गिव अ वेरी क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स रादर देन गोइंग इन ऑल डिटेल एंड टर्निंग सो मेनी पेजेस। उसके बाद इट कुड बी ऑल्सो चार्ट्स, graphs, dashboards, etc. These are all examples of your data visualization. It gives amazing benefits. चलो मुझे फटाफट बेनिफिट बताओ गाइस। इस मेरे सुंदर से चार्ट के अलग अलग बेनिफिट है, चलो बताओ एक बेनिफिट ईच वन इन द कमेंट, कम ऑन। मैं देखूंगा आप सबके कमेंट। ये आपका होमवर्क होता है, मैंने पिछले क्लास में भी होमवर्क दिया था, मुझे याद है, नहीं दिया तो घर पे आके मारूंगा मैं।
यस, सबसे पहले सर बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ बेटर डिसीजन मेकिंग। हमारे पास डैशबोर्ड अवेलेबल है कि कहाँ पे कितना सेल हो रहा है, कौन से काउंटर से कितना सेल हो रहा है। तो जैसे ही कोई काउंटर बंद होगा, जैसे ही कोई आदमी जो सर्विस पे गया वो काम नहीं कर रहा है, हमें तुरंत पता चल जाएगा। सो हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होने वाला है इससे। उसके बाद इट इज गोइंग टू मेक अस मोर इफिशियंट बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, हर चीज फटाफट समझेगी, 2 दिन रुकने की जरूरत नहीं है आपको। इट्स गोइंग टू हेल्प फॉर योर इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको हमेशा आपके ऑपरेटर को फोन लाके, फॉर एग्जांपल समझो मैं एक सर्विस सेंटर वाला हूँ, मेरे 10 लोग सर्विस करने जाते हैं, मुझे हर एक को फोन लाके बोलना नहीं पड़ता भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मुझे ऑनलाइन तुरंत दिखता रहता कौन क्या काम कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रह गया, क्या नहीं हुआ है, कितने काम आज किए। एवरीथिंग इज वेरी इजीली कम्युनिकेटेड टू मी, because of which the things are more efficient and decision making is more great. And a competitive advantage, very important, because my information system is so good and my data visualization is very good, it's going to give me an advantage over my competitors. तो मेरे competitors पिछली पुरानी system use कर रहे हैं, यहाँ पे मैं फटाफट आके सारी चीजें फटाफट खत्म कर रहा हूँ। That is giving me an overall very great advantage. Okay guys, so that's it. Here we quickly finish all important concepts for your examination. Okay, we are not gone into detail, it is just for your revision. So do revision, बेस्ट लक, जी भर के पढ़ाई करो, एग्जाम दो, मजे करो, एंड विल सी यू ऑन योर रिजल्ट डेज। बाय बाय, टेक केयर।